गाइस यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को एक लालच दिया है कि आप मेरा गुल्लक खोल दो, जो मैंने मनी बैंक रखा है उसको खोल दो, मैं आपको 1000 रुपये दूंगी। तो देखो अभी तक लेटे हुए तो फटाफट लग गए खोलने। देखो इनको। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? हमारे घर में मेहमान आना हो। हमने अभी एक रील तूने देखी देखी और तूने मेरे को उठाया। हाँ, हम दोनों ही देख रहे थे, मतलब एक रील, और उसमें बोला था ये वाली गुल्लक की थी, सेम ये वाली गुल्लक थी उसमें भी, और एक लड़की उसमें पैसे अपने रख रही थी। तो उस गुल्लक में ना दिमक, छोटे छोटे कीड़े, मतलब दिमक लग रहे थे। तो उन्होंने इसको ओपन करके देखा, तो मुझे उसी टाइम हुआ कि मेरे पास भी है ये वाली गुल्लक। तो मेरे हस्बैंड तो बड़े खुश हो गए। अब हम चेक करेंगे इसमें कितने पैसे। ऐसे खुलता है, तो ये स्लॉट है इसके, और ये मेरे गुल्लक, और ये है मेरे पैसे। मेरे हस्बैंड को देखो कितनी खुशी हो रही। एक नोट भी नहीं है आपका इसमें, दे दो इधर। अब हम काउंट करेंगे, वैसे ज्यादा तो नहीं है, 2-3 हजार ही होंगे। चलो इस महीने का खर्चा तो निकल गया। नो नो नो, क्या नो? ये मेरे पैसे, आपको पैसे नहीं आते। उल्टे पैसे कौन करता है काउंट? शक्ल होती है सामने को, पता सत्ता नहीं होगा। पिताजी की शक्ल सामने को होती है। दादाजी है, पिताजी की शक्ल से वैसे रखते हैं नोट। आपको नहीं पता, मेरे पापा पूछना, पापा डांटते थे। पापा बैंक में थे, इसके जनरल मैनेजर। पापा को पूछ लो। मेरे पापा की बेइज्जती करा रहे हो। भाई पापा को क्या? रुको पापा की बेइज्जती करा, ये बात तो मैं जरूर पापा को बताऊंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा। पापा वीडियो नहीं भी देखेंगे ना, तभी मैं बताऊंगी। पापा ने क्या करना इसमें? मैं बताऊंगी पापा को ऐसा ऐसा बोला जाता है आपके पीठ पीछे। ऐसे रखते नोट, ऐसे बोलूंगी मैं पापा को। पापा दिखाना दो मेरे को, उल्टा होता है पापा। अगर मेरे पापा आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे ना, तो ये वाला उल्टा होता है कि ये वाला होता है। चलो गाइस, आज की बूनी भी होगी, आज की दिहाड़ी भी निकल गई। नहीं, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा, कोई कुछ नहीं है। मेरे नोट सेफ है, वो पता नहीं उसने कितने सालों से रखे होंगे, पर मैं तो 1 साल के अंदर इसको डालो इसमें सारे पैसे। नहीं वो रुक, नहीं इस महीने के हम कंगाल है। कंगाल नहीं है हम, कोई कंगाल मैं हूँ। नो, आप हो तो अपने पैसे लाओ, मैं नहीं देती। मेरे मैंने यार बड़ी मुश्किल, मैंने ना 2-3 गुल्लक लिए, ये हमेशा मेरे गुल्लक से पैसे निकालते तो खाली कर देते उन गुल्लक को। जल्दी करो, इतने ज्यादा पैसे तो है नहीं मेरे पास, जो भी थक गए हैं। अब उल्टा रखा ना नोट, उल्टा रखा ना। अरे अब गिनूंगा उल्टे में। 7, 5, 6। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पैसा ही पैसा हो गया, देखो ये। जब इसमें निशान लगे थे तो हमने काउंट क्यों किए? पता तो था हमें कितने हैं इसमें। हाँ, दिमाग ही नहीं है हमारे पास। बात तो सही है। सच में इसमें मैंने निशान किए हुए थे। तो चलो, कई बार चोरी भी हो जाती है, मेरे हस्बैंड खोलते रहते हैं मेरा गुल्लक। अब तो इनको पता लग गया कैसे खुलता है। तो चलो गाइस, अब ये पैसे हम फिर से वापस रखेंगे, क्योंकि मेरा गुल्लक क्योंकि अभी तक दीमक ने नहीं खाए हैं, और ये अगली बार जब दीमक खाएंगे तभी निकालेंगे। ये चाहती है ऐसा है, और आई होप कि मैं चाहती हूँ भगवान इसमें जो इसमें लिखा हुआ है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, वो पूरा हो जाए। इसमें लिखा है 1000 ये वाला भगवान करे ये मेरा अगले साल तक पूरा हो जाए। The next morning. आज ये बुढ़ी हीरोइन बनने जा रही है गाइस, काली नागिन। सही पकड़े हैं। इतने परांठे खा के अब बर्तन नहीं धो रहे। बर्तन तो धोने पड़ेंगे बाबा, ये क्या सच हो गया, इतना बड़ा पेट हो गया। अब हम लगाएंगे मेहंदी अपने बालों पे। गाइस वैसे आज की बात तो है नहीं, पर मेरे को फिर भी ऐसा लगता है मैं प्रताड़ित होता रहता हूँ। यहाँ पे देखो, पूरी गैस भी करनी साफ, गैस भी करनी है साफ। और महारानी लगाएगी अपने झाड़ी जैसे बालों पे मेहंदी। मेरे को नहीं लग लग। प्रताड़ना का शिकार एक मासूम पति। प्रताड़ना का शिकार एक मासूम पति।
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आपके पास कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो उस पे कॉल करके मेरी समस्या को बताएं प्लीज। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैंने अपना सारा काम कर लिया। सुबह से मैंने स्टफिंग बनाई, आटा गूंदा, परांठे बनाए, परांठे खिलाए इनको। उसके बाद सिर्फ ये बर्तन धो रहे हैं। अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अपना काम है, तो फिर मैंने इनको बर्तन धोने को बोला है। सिर्फ इतनी सी बात है और ये इस बात का बहुत बड़ा हंगामा बना रहे हैं। मेरी मेहंदी लग गई। मैंने पूरे बालों में मेहंदी लगाई, इतने मतलब बड़ी मुश्किल से खुद के बालों में। और मेरे पति के बर्तन नहीं हुए अभी तक साफ। अभी तक बेचारे बर्तन धो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ये पूरा साफ करती हूँ क्योंकि मुझे पता है इनसे नहीं हो गए। ऐसी चीज़ें इनसे नहीं होती है और ये करते भी नहीं है कोशिश, तो मैं खुद कर लेती हूँ अब जल्दी जल्दी। थोड़ी देर ना मैं अपने मेहंदी को सूखने देती हूँ और उसके बाद इसमें मैं प्लास्टिक से रैप करूँगी इसको। तो चलो अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हरियाणा मेरे हस्बैंड ने क्या रखा है देखो, ये भृंगराज पाउडर है। मैंने इसमें लिखा है भृंगराज पाउडर। ये रखा है धूप में, थोड़ा मतलब पूरे घर में ये निकाला था तो थोड़ा लग रहा था ऐसा ख़राब जैसा हो रहा है, तो धूप में रख दिया इसको। तो चलो गाइस अब करते हैं अपना काम। अब मैं जल्दी जल्दी किचन साफ़ कर लेती हूँ। चलो ये बहुत बड़ी हेल्प होती है, इन्होंने सारे बर्तन धो लिए। आई एम वेरी 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 हैप्पी। हाय हाय इतना सुकून। पर मेरा पति रो रहा है, दिखाओ जरा अपनी शक्ल। इतना क्यों रो रहे हैं? देखो कैसे कैसे प्यार से धो रहे हो आप बर्तन। वाओ। A few moments later. गाइस अगर तुम एक शादीशुदा हो तो तुम मेरा दर्द समझ सकते हो। खुद 1 घंटे से बैठी हुई थी, अब इसको मैं मिल गया हूँ खिलौना, अब ये मेरे साथ खेल रही है। तो गाइस शादी मत करना, इसको खेलने के लिए बढ़िया मिला हूँ मैं आज। एक तो गोरा बना रही हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या कर रही है, बस नाखून नहीं रह गए पर चोट रही है मेरे को कब से पता मैं ना पूरे शायद अपनी शादी के बाद अब पहली बार लगा रही हूँ। आज ऐसे शादी के बाद, मैंने शादी से पहले लगाई थी शादी के लिए, अभी मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी मासी की बेटी की शादी है, तो अब उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। आज मेरा पहला ये है और ये लास्ट ही रहने वाला है। शादी उसकी है, हीरोइन ये बन रही है। कितने खुश हो रहे हैं और गोरे भी हो गए हैं। मुझसे ना ज़्यादा बात नहीं हो रही क्योंकि मेरे फेस पे क्रैक्स पड़ जाएंगे। और ये ना शादी के टाइम कर लिया हुआ था ये वाला स्क्रब मैंने। शादी के टाइम भी शायद ना यूज ना किया हो, उसके बाद से क्यों यूज नहीं किया ये? प्लीज हंसाते नहीं इसमें, फिर तो फायदा नहीं मैं क्यों हंसा रहा हूँ मैं? इसने शादी के बाद से लिया आज तक यूज नहीं किया है। प्लीज क्या कर रही है? मैं बंद कर देती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में। मैं दिखाती हूँ अब इनके फेस पे भी मैं ये अप्लाई करूँगी, तब मैं बताऊंगी, तब देखना है कितना हंसेंगे। गांधी जी के 2 बंदर, मेरे को भी इसने अपने क्या क्या करवा दिया है। मेरे को भी इसने अपने जैसा बना रही है, मेरे को भी। वाओ ब्यूटीफुल। देखो नमाज पढ़ रही है। मेरा मजाक कर रहे थे ना, सूख गया ये? हाँ सूख गया। अब ज़्यादा हंसना नहीं, अगर हंसोगे ना तो रिंकल भी पड़ जाते हैं। अब करो बात जैसे। रिंकल तो इससे छोड़ेंगे। ऐसा होता है, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, मैं कैसे बात कर रही। ऐसे नहीं करो। ऐसे नहीं करो, जाओ जाओ फेस वॉश करके आओ।
मैंने तो अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मुझे बाल धोने को रहते हैं, बस आधे घंटे के बाद मैं अपने पानी रख दिया मैंने गीजर ऑन करके, तो आधे घंटे के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँ, ये फेस क्या हेयर वॉश कर लूँगी, फिर जाएंगे हम उसके बाद मार्केट। 2000 years later. आज हम नए रास्ते पे जा रहे हैं और ये वो ऊपर तक लोहे की पौड़ियाँ हैं और इतने आलस लगा है मुझे, नहीं इनको। पूरा दिन में रेस्ट किया है, अभी शाम के 4 बज रहे तब जा रहे हैं हम, तो तभी इनको आलस हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं थोड़ी देर तो हम शॉपिंग करने जाएंगे। शॉपिंग तो क्या, विशाल जाएंगे, उसके बाद उसके बाद हम सब्जी मार्केट जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया। चमक रहा है इनका फेस, जो था वो भी गया। चमकाया आज मैंने इनका फेस। मैं ना अभी स्कूटी चलाने के लिए जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ से देख रहे हैं कि इन्होंने ये पार्क देखा था, ये वाला पार्क, यहाँ पे स्कूटी सीख सकते हैं या नहीं। अब ये यहाँ से देख रहे हैं कि किसको पूछें। आपने कब देखा था ये पार्क? मैंने तो देखा था, तो पता नहीं। ये तो काफ़ी अच्छा था, यहाँ तो काफ़ी खुला था, गिरने का भी नहीं था नीचे। ये किस चीज़ का पार्क है वैसे? अरे होली दिवाली ये तो मनाते हैं, होली मनाते हैं। ये काफ़ी अच्छा है ये वाला पार्क। तो अब पता नहीं हम यहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ऊपर बोला पूछ लो, तब नहीं माना। अब जा रहे हैं पूछने, देखो गुस्सा भी कर रहे हैं। वैसे बच्चे तो खेल रहे साइकिल, क्या पता बच्चों के लिए अलाउड हो। और ये जा रहे हैं पूछने के लिए किसी को, पता नहीं यहाँ पे खेलते होने कि नहीं। और ये यहाँ से संजौली में देखो नीचे धूप लगी है, ये संजौली। और इसी साइड को मेरा रूम भी शायद दिख भी रहा होगा, नहीं ये नहीं है मेरा रूम। इस साइड को मेरा रूम भी है, इस साइड को मेरा रूम भी है, देखो यहीं कहीं नीचे जैसे होगा, यहाँ जैसे कहीं, पर पता नहीं चल रहा है। ये देखो कैसी उतराई है, बिल्कुल एकदम से स्टीप है। ये देखो आगे जगह भी नहीं है, सीधे अगर बजेगी। मैं तो मना करी थी पर ये नहीं मान रहे कि ले जाते हैं। फ़ोन पे दिख नहीं रहा, बट ये बिल्कुल खड़ी है, ज़्यादा खड़ी है, पता नहीं कैसे ले जाते हैं उन्हें। और यहाँ बच्चे साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा धूल है, यहाँ तो बीमार हो सकते हैं। पता नहीं मैं कैसे सीखूंगी, कहीं गिर गई तो। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, यहाँ से तो 2 स्टेप है, उस साइड से ले जाओ। तो बच्चे कितने खुश हो गए हैं, अंकल आगे तक छोड़ दो। आपने सीखोगे? नहीं तो सीखने आई हूँ। उस्ताद जी गाड़ी सीख रहे हैं। चलो शाबाश, दो खुद ही पैरों से धक्का दो, खुद ही खींचो आगे। चल इतनी यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धूल है, ये देखो सारी धूल ही है। और मेरे जूते देखो कितने गंदे हो गए, बहुत गंदे शूज़ हो गए। अब हम जा रहे हैं, मेरा आज का स्कूटी सेशन हो गया और पूरा धूल हो गए। और बच्चे ना इतने एक्साइटेड है, देखो। तेरे को छोड़ दूंगा मैं यार। अब जा रहे हैं हम सब्जी में, छोटी सी लिफ्ट है थोड़े से रास्ते तक। और मेरे हस्बैंड आज इतना थक गए हैं ना, मेरे को सिखा के, पर मुझे अच्छे से नहीं आ रही अभी तक, मुझे बैलेंस बनाना भी नहीं आया। और ये अब टास्क है, यहाँ से ऊपर कैसे चढ़ेंगे रोड तक। ये तो फिर भी ठीक है, मैं आपको बताऊँ, ये देखो ये बिल्कुल चढ़ाई। ये है बच्चा बोल रहा है मेरी दीदी मेरी वीडियो बना लो। देखो इन बच्चों ने, इस छोटे से बच्चे ने रिक्वेस्ट की इनको कि मेरे को ऊपर तक छोड़ दो, तब मेरे हस्बैंड ने उसको ऊपर छोड़ दिया रोड तक। और मैं रोड तक पैदल जा रही हूँ।
बहुत थक गई हूँ, अजीब सा हो गया, धूल इतनी है ना। अभी नहा के आई थी, मुझे लगता है फिर से नहाना पड़ेगा। पूरे कपड़े, शूज़, हस्बैंड का तो हेलमेट भी पूरा ख़राब हो गया। अब जाके जा रहे हैं हम सब्जी मंडी सब्जी लाने, फिर सीधे घर जाएंगे। हाँ, रूम तो हम पहुंच गए थे। बाहर ना बहुत तेज़ ठंड है, मतलब ठंड तो है ही अब शिमला में। इतनी ज़्यादा ठंड मुझे नहीं लगती थी, पर आज हम बाइक में आए तो फिर बाइक या स्कूटी में आए तो फिर ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने तो आते ही हीटर लगा लिया, अब मैं हीटर सेक रही हूँ। ये मैंने कपड़े भी ऐसे ही रख दिए चेंज करके, क्योंकि मुझे बहुत ही तेज़ ठंड हो रही थी। और आपको बता देती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड के कारनामे। हम ना जैसे स्कूटी हमने पार कर दी थी, ऊपर लगा दी थी साइड पे, रोड साइड पे, तो हम वापस आते थे रूम के लिए। और आते आते मेरा मन मोमोज खाने का किया, तो मैंने मोमोज ले लिए और मैंने सोचा रास्ते में चलते चलते खाती हूँ, तो इनको भी ज़्यादा वेट नहीं होगा, इनको भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हम रास्ते पे उतर भी गए, अपने रास्ते पे नीचे को आ रहे थे। और एक जगह ना मुझे माइंड में ऐसा भी चल रहा था कि पता नहीं चाबी होगी इनके पास कि नहीं, बट मैंने पूछा नहीं इनको। फिर आगे जैसे बोलते हैं कि चाबी कहाँ है, तेरे पास है चाबी? और ये स्कूटी की चाबी लाना ही भूल गई, स्कूटी बंद करना ही भूल गई। अब ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी सी बात है, इतना बड़ी बात छोटी सी बात नहीं है, गाड़ी कोई उठा के ले गया होता। कहाँ, कंधे पे? हाँ, क्यों, चाबी तो उसी में ही थी ना। रात हो गई है, कौन ले जाएगा? कुछ नहीं होता गाइस, ये कुछ छोटी नहीं सी होता। बात का अभी बोल रहे कुछ नहीं होता, उस टाइम तो इनको अंदर ही अंदर डर गए थे। मैं तो ठंड से कांप रही थी। मैं तो रूम के लिए आ गई और फिर ये चाबी लेने गए। ये थी आज की स्टोरी। तो इतने केयरलेस हो सकते हैं मेरे प्रति, आगे भी हो सकते हैं, ये नहीं सुधरते भाई। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी गलती नहीं करनी हो। तू ये भी थी गाइस साथ में, ये देख सकती थी। मैं साथ में थी, राइट, तो ये कर रहे थे, तो मेरे को तो इतना ध्यान भी नहीं होता चाबी का, ये वो सो। आपको पता होना चाहिए एंड में भी सब कुछ फिट है, क्लियर है कि नहीं है। मेरे को नहीं होना चाहिए पता। चलो ठीक है, आप नहा लो, आप नहा लो, मैं हीटर सेक लेती हूँ थोड़ी देर। मुझे हो रही है बहुत तेज ठंड, क्योंकि मैं आज एक स्वेटर के साथ गई थी, तो उसकी वजह से मुझे ठंड लग गई। अब मैं थोड़ी देर हीटर का आनंद लेती हूँ और घर पे भी बात कर लेती हूँ। A few moments later. अभी ना हम खाना खा के फ्री हो गए। जैसे हम बाहर से आए थे तो हमने जल्दी जल्दी खाना बना लिया था, और भूख भी लगी थी तेज़, तो ठंड भी लगी, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना के हम रेस्ट कर लेंगे। तो अभी हम फ्री हो गए, अब आ गए थे हम रेस्ट करने के लिए। और मैं घर पे बात करी थी, तो आज ना मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, छोटी सी शॉपिंग की है, सिर्फ बच्चों की शॉपिंग की है। तो ये मेरे भाई के बेटे, 3 बच्चे हैं उसके, तो तीनों के लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली थी। ये है मेरे सबसे छोटे भतीजों के लिए, हिमांशु के लिए। इसको देख के मैंने फिर मेरे को ये बड़ा सुंदर जैसा लगा था, तो इसको देख के मैंने फिर सोचा तीनों के लिए ले लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये मेरे भतीजों के लिए है, और ये उससे बड़ी एक दीदी है वानू, उसके लिए है। ये भी काफ़ी क्यूट है। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हैप्पी एंड अमेजिंग मोमेंट्स, हैप्पी एंड अमेजिंग मोमेंट्स। तो ये उससे बड़ी दीदी है, जो कि शायद मुझे लगता है मेरे साइज़ के कपड़े हैं, वो वैसे काफ़ी लंबी है। ये उसके लिए लिया है। और जिसके लिए हम गए थे स्पेशली, वो मेरी कज़न का बेटा है, उसके लिए हमने ये लिए। इसके बटन्स उतार दिए हैं, तो ये उसके लिए लिया है। और ये उसके साथ छोटा सा पजामू। वैसे हम ना स्पेशली इस सेट को लेने के लिए गए थे, क्योंकि ऐसे होता है ना कि उसके बच्चा हुआ है, तो मैं गई नहीं थी उससे मिलने, तो इस बार मैं मिलूँगी तो मैं उसको ये दे दूँगी। तो इसको लेने के लिए मैं स्पेशली गई थी आज उधर। पर साथ में मुझे ये वाले कपड़े दिखे अपने बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा एक सेट ले लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। और मैं किड सेक्शन में, विशाल में पहली बार गई किड सेक्शन में। और ये मतलब इतने छोटे किड सेक्शन में, मतलब जहाँ पे 1 से 2 साल के बच्चे के कपड़े मिलते हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो कितना बड़ा होगा, कैसा। वैसे वो हेल्थी जैसा है, मोटू जैसा है। फिर मैंने सोचा बड़ा ही ले जाती हूँ। और ये है 18 to 24 मंथ, मतलब 2 साल तक के बच्चे को आ जाएगा।
और फिर मैंने उसको वीडियो कॉल करके दिखाया, उसने बोला नहीं अच्छा है, आ जाएगा ये उसको। तो मुझे बड़े प्यारे लगे ये सेट, काफ़ी सुंदर है और गर्म भी है काफ़ी। इसी के साथ अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। हम कभी ब्लॉग शुरू करते हैं तो एंड करना भूल जाते हैं, कभी शुरू करना भूल जाते हैं तो एंड हम कर देते हैं उस टाइम, तो एंड हम कर लेते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अब आपको मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक आप इस ब्लॉग को खूब सारा एंजॉय करना, प्यार देना। बाय बाय।